तो कल हमने पहला क्लास देखा था और हमने यहाँ बेसिक चीज़ों को कवर किया था, जहाँ पे हमने कुछ फार्मूले को देखा था, सम, मैक्स, मीन, काउंट और एवरेज के बारे में। तो मैं एक बार इस डेटा को फिर से बना देता हूँ, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। तो कल हमने यहाँ बनाया था सीरियल नंबर, मैंने यहाँ लिखा था नेम, यहाँ मैंने मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। हमने कल यहाँ पे निकाला था टोटल, मैक्स निकाल लिया था, मीन निकाल लिया था, काउंट निकाल लिया था, एवरेज भी निकाल लिया था, ठीक है ना? और यहाँ पे हमने लास्ट परसेंटेज भी निकाल लिया था, ठीक है? तो इतना काम मैं जल्दी से कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1, अच्छा यहाँ पे 2। कल जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ सीक्वेंस बना के फिल हैंडल बार का यूज़ करके आप यहाँ पे इस सीक्वेंस को फॉलो करा सकते हैं। लेकिन आप एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ 1 लिखा, ठीक है? और यहाँ पे आपने सिंपल ऐसे ड्रैग कर रहे हैं अगर आप, तो देखेंगे सिर्फ़ 1-1 आ रहा है, ठीक है? तो यदि आप इस सीक्वेंस को फ़ॉलो कराना चाहते हो, तो सिंपली आप एक और तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सिंपल मैंने 1 लिखा और यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, फिल हैंडल बार जब यहाँ पे आ जाए, तो सिंपल आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, होल्ड रखना है। अब इसको यदि आप ड्रैग करेंगे, देखेंगे सीरीज़ में फिल हो गया, ठीक है? तो एक ऐसे भी हम सीरीज़ में फिल कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। अब सिंपल मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मोहन, सोहन, दिनेश, कार्तिक और यहाँ मैं नंबर फिल कर देता हूँ। इसके लिए मैंने कल बताया था कि यहाँ रैंड बिटवीन का फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, तो रैंड बिटवीन और मैंने यहाँ पे नंबर दिया था 20 और टॉप वैल्यू दिया था मैंने 95, ठीक है। सिंपल आपको फिल कैसे करना है, तो सिंपल आप उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको फिल करना है। फिल डाउन करने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, कॉपी करेंगे वैल्यू में पेस्ट करने के लिए कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से और यहाँ पेस्ट में जाके आपको पेस्ट वैल्यू कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ टोटल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया था सम, रेंज को सेलेक्ट करेंगे और जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सम आ गया है, ठीक है। यहाँ मुझे मैक्स निकालना है, तो मैक्स के लिए मैंने लगाया था मैक्स और यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा यानी कि 83 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 83 आ गया। ऐसे ही मुझे सबसे छोटा नंबर यहाँ इसमें से निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया था मीन और यहाँ हम मीन को सेलेक्ट करेंगे, मीन आ जाएगा। काउंट हमको करना है, तो इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन और एक काउंट भी हमने कल कर लिया था। एवरेज निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया था एवरेज, एवरेज और ये हमारा एवरेज भी आ गया, ठीक है। मुझे परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली हमने कस्टमाइज फार्मूला बनाया था इक्वल टू टोटल यानी कि ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज निकलता है 100 पे, तो हम इंटू 100, ठीक है, अपान टोटल सब्जेक्ट, टोटल पूर्णांक कितना है, तो 100 नंबर का ये है, तो यानी कि 3 सब्जेक्ट है तो 300 को हो जाएगा, तो मैं 300 से यहाँ भाग दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया था, ठीक है। और ये जो डेसिमल प्लेसेस है इसको मुझे कम करना है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज जो हमें सीखना है वो सीखना है इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ के बारे में, ठीक है। और कोई आया है क्या यहाँ पे? एक बार चेक कर लेते हैं। सौरभ, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे आज बात करनी है इफ का, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं इफ एंड, इफ इफ और नेस्टेड इफ के बारे में हम आज बात करेंगे। नेस्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इफ को। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे सब कुछ निकाल लिया, टोटल कर लिया, मैक्स कर लिया, मीन कर लिया, काउंट, एवरेज और परसेंटेज निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकालना है।
रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो अब रिजल्ट निकालने के लिए या ये देखना है हमको ये पास है या फेल है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि परसेंटेज कितना होना चाहिए, 40% जिसका है वो पास होगा और 40% से अगर कम होता है तो फेल होगा। तो सबसे पहले हम इफ फार्मूला को समझेंगे। अब इफ को समझने के लिए सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ नेम यहाँ पे ले लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, और कंप्यूटर में वही बच्चे पास होंगे जो 40 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, 40 पाएँ या 40 से ज़्यादा। 40 से कम वाले बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम निकालना चाहते हैं रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक यहाँ पे मुझे कॉलम जोड़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मार्क्स कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं, मार्क्स कर लेते हैं, और यहाँ पे हम रिजल्ट ले लेते हैं। अब मान लीजिए मोहन ने पाया कितना नंबर, 78 नंबर। यहाँ सोहन को मैं देता हूँ 35, इसको दे देता हूँ मैं 76 नंबर, और इसको मैं कर देता हूँ 45 नंबर, ठीक है। तो अगर हम मैनुअली रिजल्ट निकालें यहाँ पे कि मोहन पास है कि फेल है, ठीक है, तो कौन बताएगा यहाँ पे? सागर। सागर तुम अपना अनम्यूट कर लो। सागर आवाज़ जा रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, मोहन पास है कि फेल है? पास है। मोहन पास है, ठीक है। तो हम मोहन को पास कर लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ये पास हो जाएगा मोहन। यहाँ पे सोहन बताओ पास है कि फेल है? फेल है। फेल है, तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। ऐसे दिनेश क्या है, पास है ना। हाँ और पास ऐसे है। कार्तिक भी क्या होगा, पास होगा। तो हमें हम्म, मैनुअल रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि ये अगर बहुत ज़्यादा नाम होता, मान लीजिए कि 500 बच्चों का मुझे रिजल्ट यहाँ निकालना होता पास फेल, तो हम पास फेल लिखते रह जाते, और ऐसा भी हो सकता था कि हम पास के जगह पे फेल लिख लें और फेल की जगह पे पास कर लें। तो इसको हम लॉजिक के थ्रू निकालेंगे, और एक एक जगह हम लॉजिक बिल्ड करेंगे और सारे रिजल्ट ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसी को मैंने मैनुअल क्यों कर लिया कि हम लॉजिक के थ्रू जब निकालेंगे तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पता चलेगा। तो इसके लिए हम सिंपल इफ का फार्मूला लगाएंगे। अब इफ का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। कैसे लिखेंगे if? तो देखिए कोई भी फंक्शन लिखना हो या कोई भी फार्मूला लिखना हो तो आपको मैंने कल ही बता दिया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्वल टू। तो आप लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे इफ। देखिए जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे कंप्यूटर की भाषा में, लेकिन आपको समझना है अपनी भाषा में। अब इफ का हिंदी क्या होता है, यदि, ठीक है। तो हम यहाँ कंडीशन दे रहे हैं यदि। अब इफ का जो अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो ये आपको सिंटेक्स दिख रहा है, इफ, एक मिनट रुकिए, यहाँ यहाँ पे देखिए इफ लिखा है, लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अब देखिए आपको यहाँ पे भी बेसिक फार्मूला स्टार्ट हुआ है, तो आपको इस फार्मूले को समझना है ना कि याद करना है। याद कर लेंगे तो आप फर्दर आगे चल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आपने समझ लिया तो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ, इफ का मतलब हो गया यदि। अब यहाँ पे कंडीशन देना है कि आप किस कंडीशन पे ये रिजल्ट लेके आना चाहते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है भाई, तो हमारी कंडीशन है यदि कोई मार्क्स में 40 नंबर से ज़्यादा अगर प्राप्त कर रहा है या 40 नंबर पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पास। या 40 से अगर कम पाता है उसको उसको क्या बोलेंगे, फेल। तो यही तो हमारी लॉजिक है, तो इसी को हमको बिल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो एक्चुअली हमको लिखना क्या है कि यह सेल बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल हम लगाएंगे, बड़ा है या बराबर है 40 के। अच्छा इसमें कितने लोगों को ये ग्रेटर देन और लेस देन समझने में दिक्कत होती है? अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, मैं समझा दूंगा किसको ग्रेटर देन बोल रहे हैं और किसको लेस देन बोल रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं अभी आएगी तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। ग्रेटर देन लेस देन में किसको दिक्कत है भाई? भैया भाई जिसको दिक्कत हो कि ग्रेटर देन कैसे हम लिखते हैं, लेस देन कैसे लिखते हैं, यदि आप लिख नहीं पाएंगे तो आप इसको आगे कर नहीं पाएंगे।
सबको आता है ना? मैं किसी से क्वेश्चन भी कर लूंगा इसमें। हम्म, अंकिता अपना अनम्यूट करो और बताओ जो मैं लिख रहा हूँ। अंकिता, जी सर। अच्छा ये बताइए क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा है यहाँ पे 78 लेस देन। लेस देन। अच्छा ये पढ़ के बताओ, पूरे को पढ़ो क्या लिखा है। 78 छोटा है छप्पन नहीं, हम्म। 78 छोटा है 56 से। तो ये बात सही है कि झूठ है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। 78 छोटा है 56। चलिए सिकंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़ के बोलना है, क्या लिखा हुआ है सिकंदर जी? 78 less than 56। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? तो खास कर पता नहीं, जो शो है वो बता दिए देखिए, कि इसमें 78 एक्चुअली less देखिए than इसी बात को 56। तो समझना है। अगर इसको हम समझेंगे नहीं तो फिर फार्मूला हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ये लिखा है 78 छोटा है, ठीक है। अगर आपको ये टेल दिखता है तो छोटा पढ़ेंगे। अगर आपको ये मुंह दिखे जहाँ पे खुला हुआ है, अगर ये आपको दिखेगा तो बोलेंगे बड़ा है। तो 78 छोटा है 56 से। तो आप ये सुन के बताइए कि 78 छोटा है कि बड़ा है? 78 तो क्या है, बड़ा है ना जी 56 से। 78, ये कह रहा है कि 78 छोटा है 56 से। 56। बात समझ में आ रही है? तो एक कंडीशन क्या है, गलत है ना, गलत क्योंकि है। 78 तो 56 से बड़ा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर यहीं पे ऐसा लिख दिया होता, ग्रेटर देन का सिंबल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 78 बड़ा है 56 से। तो ये बात तो सही है ना, 78 बड़ा होता है 56 से। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर, क्लियर। हाँ। अगर इसी बात को अभी मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे अगर लिख दिया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मतलब 78 बड़ा है या बराबर है 56 से। तो ये भी बात सही है। एक तो कंडीशन मिल रहा है ना कि 78 बड़ा है। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया होता 79, अभी बताइए एक कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसमें लिखा है 78 बड़ा है या बराबर है 79 से। नहीं, फॉल्स इसका है। फॉल्स है। गुड। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो 78, ये तो सही है, ये बराबर है सही है, ना। बराबर तो है, ठीक है। यही समझाना था। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठीक। चलते हैं और समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इफ का। तो इफ को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ का ब्रैकेट ओपन। अब दिया है यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, जिसपे आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या है कि मार्क्स कितना होना चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए या बराबर। तो हम कह रहे हैं यह सेल बड़ा है या बराबर है 40 के। यह सेल बड़ा है या बराबर है 40 के। फिर देखिए कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा। तो हम लिखेंगे कॉमा, फिर लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रू। तो यदि वैल्यू ट्रू का मतलब क्या है जी, कि यदि यह कंडीशन सही हो जाए, 40 से बड़ा हो जाए, तो आप बताइए पास होगा कि फेल होगा? पास ही होगा ना। बोलिए सिकंदर जी, पास होगा कि फेल होगा? मैंने क्या लिखा है, यह सेल बड़ा है या बराबर है 40 से,
तो क्या होगा, पास की फेल? पास है। पास हो जाएगा। तो यानी कि अगर एक कंडीशन सही होगा तो ये जाता है ट्रू वैल्यू के पास, अगर एक कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये चला जाएगा कहाँ पे, फॉल्स वैल्यू के पास। ठीक है, तो अगर ये सही हो जाता है तो पास आएगा, और पास क्या है, टेक्स्ट है। तो एक और रूल सुन लीजिए, जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको लिखेंगे डबल इंटू कामा के अंदर। ठीक है, अगर ये नंबर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होता तो हम डबल डबल इंटू कामा नहीं लगाते, और यदि टेक्स्ट लिखना है तो आपको यहाँ पे डबल इंटू कामा के अंदर लिखना है, तो लिखेंगे पास। तो यदि यह सेल बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 40 पे तो पास, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये फेल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई फेल। क्लियर, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे पास आ गया, और सिंपली यहाँ पे जाके आप ड्रैग ऐसे करिएगा, आप देखेंगे जितना भी रिजल्ट है ये आ गया। अब आप इससे मैच भी कर सकते हैं जो हमने मैनुअली निकाला, और हमने यहाँ कंडीशन के हिसाब से निकाला, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूला से। ठीक है ना, तो अभी आपको इफ समझ में आ गया होगा, इफ कैसे लगाते हैं। एक बार मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपको पास से लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, फिर कंडीशन मैं कहूँ यह सेल बड़ा है या बराबर है 40 के, अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पे लिख के आ जाए गुड, नहीं तो फिर लिख के आ जाए भैया बैड। तो अगर पास होगा तो गुड लिखेगा, अगर फेल होगा तो क्या लिखेगा, बैड। तो आप जो लिखेंगे देखिए यहाँ पे, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पास होगा वहाँ गुड लिख दिया, जहाँ फेल है वहाँ क्या लिख दिया, बैड लिख दिया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इफ़ और एंड को। अब इफ़ एंड कैसे काम करता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर रिजल्ट निकालना हो यहाँ पे, तो आप बताइए मैनुअली अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि ए मोहन पास है कि फेल है, तो आप क्या बताएंगे, सौरभ? पास है। अच्छा, तो ए पास है। चलिए चलिए देखते हैं, ये बताइए ये पास है कि फेल है। फेल है। ए फेल है। अच्छा, ए पास है। पास है, और ए फेल है। फेल फेल है। अच्छा, कोई इसमें रिजल्ट में चेंज करना चाहता है, कोई भी? ये सेकंड नंबर पास होगा सर। अच्छा, सेकेंड नंबर आप बोल रहे हैं पास होगा, सेकेंड नंबर क्या, ए पास होगा। चलिए ए आप पास कह रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं इसको यहाँ मैं फेल ही रखता हूँ, यहाँ फेल में रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं पास करता हूँ। ठीक है, और कोई चेंज करना चाहता है रिजल्ट में? चलिए ठीक है, समझते हैं। अब ए बोले हैं सौरभ जी, नाम क्या है सौरभ जी आपका, ओरिजिनल नाम? शुभम। शुभम। और ए बोले हैं सिकंदर जी। जी। तो देखिए पास फेल में यहाँ पहले हम डिस्कस करते हैं किसकी बात सही है। तो फेल ए बोले हैं, ठीक है। आप पास बोले हैं परसेंटेज देख के, सिकंदर जी परसेंटेज देख के बोले हैं ना जी। जी, तो ए भी तो जी। पास होना चाहिए ना, क्योंकि 40 नहीं, से ऊपर लमसम। परसेंटेज है। हम्म। तो ए देखिए अगर आप इसको भी पास करेंगे, आपके हिसाब से ए भी पास होना चाहिए, तो ए आपका जो रिजल्ट है ये गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ अगर मुझे एक क्राइटेरिया पे चेक करना होता है, अब यहाँ परसेंटेज पे हमें चेक नहीं करना है, हमको तो 40% अगर चेक करना है तो ये सब्जेक्ट वन में भी 40 नंबर से ऊपर होना चाहिए, इसमें भी ऊपर होना चाहिए, और इसमें भी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ तीनों में देखिए 40 से ऊपर है, तो इसलिए ये पास होगा। यहाँ देखिए तो ए दो में तो 40 से ऊपर है, लेकिन यहाँ 35 है, तो ए क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही लॉजिकली? और यहाँ पे देखिए ए सब 40 से ऊपर है तो ये पास है, और ए इसमें देखिए एक 34 है, 40 से कम है, तो ये फेल होना चाहिए। यानी कि रिजल्ट जो है यह सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे आप सिंपल इफ से काम आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इफ के लिए सिंपल एक क्राइटेरिया होता है। केवल हम यहाँ पे क्या चेक किए थे, केवल एक मार्क,
लेकिन यहाँ रिजल्ट निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यह सब्जेक्ट भी चेक करना पड़ेगा 40 से ऊपर है कि नहीं, यह भी चेक करना पड़ेगा और यह भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी कि सारे कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है इफ एंड या इफ आर। अब दोनों फार्मूला से रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए मैनुअल तो यहाँ निकल चुका है, अब यहाँ पे मैं एंड से निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको लिखना इसके हिसाब से और समझना अपनी भाषा में है। तो एंड कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इफ का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर लिखेंगे एंड, एंड का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और जैसे मैं एंड का ब्रैकेट ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 कॉमा डॉट डॉट, यानी कि जितना भी लॉजिक है आप देते जाएंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एंड का कंडीशन सही कब होगा, जब एंड में आने वाले सारे कंडीशन सही होंगे तो एंड की कंडीशन सही मानी जाएगी, और एक भी कंडीशन गलत हो जाता है इसमें तो एंड की कंडीशन गलत मानी जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप जैसे बैंक में जा रहे हैं, आपको खाता खुलवाना है, तो मैनेजर बोलेगा पासबुक भी दे दो, वोटर आईडी कार्ड भी दे दो, ठीक है ना, और आपसे पैसा भी अमाउंट मांग सकते, तो आप सब कुछ देंगे। अगर मान लीजिए आपने फ़ोटो नहीं दिया तो क्या आपका खाता खोलेगा? नहीं खोलेगा। आपने सब कुछ दे दिया, आधार कार्ड ही जमा नहीं किया तो खाता नहीं खुलेगा। यानी कि जितना भी वो कंडीशन मांग रहा है वो आपको सारा फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपकी कंडीशन सही मानी जाएगी। क्लियर है ना। तो एंड में सारे कंडीशन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी एंड की कंडीशन सही होती है। अब देखिए जैसा ये सिंटेक्स लिखा है वैसा हम लिखते चले जाएंगे। तो हमको पहले क्या देना है, लॉजिक देना है। तो हमारा लॉजिक क्या है कि यह जो सब्जेक्ट है 1, यह सेल बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 40 के, फिर कॉमा, फिर यह सेल भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 40 से, कॉमा, यह भी सेल बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 40 से। अब तो कोई कंडीशन नहीं है, तीनों हमने सब्जेक्ट चेक कर लिया, और भी होगा तो हम ऐसे ही कंडीशन दे देंगे। अब जब कंडीशन नहीं है तो एंड का काम खत्म हो जाएगा। अब एंड का ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हम एंड का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किए तो आगे क्या लिखा है, लॉजिक टेस्ट के बाद कॉमा, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, कॉमा। आप बिल्कुल इस सिंटेक्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या लिखा है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तीनों सब्जेक्टों में अगर 40 से ऊपर इसमें भी मार्क्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या होगा, पास ही होगा ना। तो हम वैल्यू ट्रू की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे, पास। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फेल होगा, हम लिख देंगे फेल। अब डबल कॉमा के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट है, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और जैसे मैं इंटर हिट करूंगा आप देखेंगे सेम यही रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे जब आपका बने तो आप माउस का डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप देखेंगे देखिए जो मैनुअल रिजल्ट निकाला उससे बिल्कुल ये मैच हो रहा है। तो आप बस एक फार्मूला बिल्ड करेंगे और सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। अब इसी रिजल्ट को हम और के थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैंने लिखा और, अब और के थ्रू कैसे निकालेंगे, तो जैसे एंड को लिखा हमने वैसे ही और को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और का ब्रैकेट ओपन। अब फिर देखिए वैसे ही आ रहा है, यहाँ भी लॉजिक 1 लॉजिक 2 जितना भी लॉजिक आपको डालना है यहाँ पे आप लॉजिक डाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो लेकिन अब और की कंडीशन सही कब होती है, और में आने वाले एक भी कंडीशन यदि सही हो जाते हैं तो और की कंडीशन सही मानी जाती है। जबकि एंड में क्या था, एंड को सही होने के लिए एंड में आने वाले सारे कंडीशन सही होने चाहिए, ठीक है। अब और का एग्जांपल क्या है, जैसे आप रेलवे की यात्रा कर रहे हैं, टीटीआई आपसे क्या मांगता है कि आप कोई आईडी प्रूफ हमको दे दीजिए। तो आईडी प्रूफ में क्या मांगेगा, कहेगा आधार कार्ड दे दीजिए या पैन कार्ड दे दीजिए या वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए। तो आप जो भी कुछ दे देंगे वो देख लेगा और फिर चला जाएगा, यानी कि कुछ भी उसमें से आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो एक भी अगर कंडीशन सही होती है तो आर की कंडीशन सही मानी जाती है। तो अब मैं क्या इसमें लॉजिक लगा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यदि यह सेल यानी कि यह सेल छोटा है 40 से, कॉमा को पढ़ेंगे यहाँ पे या फिर यह सेल छोटा है 40 से, या यह सेल छोटा है 40 से, ठीक है। अब और की कंडीशन कंप्लीट हो गई तो और को हम ऐसे क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और अगर यदि इसमें से कोई भी छोटा मिल जाएगा तो क्या होगा, फेल ही होगा। तो हम ट्रू की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सही होता है तो कहाँ जाता है, ट्रू पे, गलत होगा तो कहाँ जाएगा, फॉल्स पे।
तो अगर इसमें से कोई भी छोटा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा ट्रू वाली जगह पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले फेल। कोई भी छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, फेल ही होगा ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी छोटा नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स पे जाएगा, और फॉल्स के जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे पास। और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा आप देखेंगे सेम रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो आप एंड से भी निकाल सकते हैं और से भी निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। ओके, तो अब हम यहाँ पे अब निकालेंगे यहाँ पे ग्रेड। अब ग्रेड कैसे निकलेगा भाई? तो ग्रेड के लिए भी कुछ कंडीशन होगा। अब ग्रेड के लिए कंडीशन है, यदि कोई फेल है, रिजल्ट उसका फेल है, तो ग्रेड जो है वो क्या है, फेल है। ठीक है, यदि कोई यहाँ पे 80 से ऊपर पाता है तो उसका ग्रेड ए आना चाहिए। यदि यहाँ पे 70 से ऊपर आ पा रहा है तो उसका ग्रेड बी आना चाहिए। और यदि 40 से ऊपर है तो उसका ग्रेड सी आना चाहिए। हम यहाँ पे सी करते हैं, और ऐसे ही आप और भी ग्रेड बना सकते हैं। जैसे 85 से ऊपर है तो ए प्लस भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप ग्रेड बना सकते हैं। अब कुछ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबर को मैं बढ़ा देता हूँ। 85 कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे 95 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पास भी मेरे को करना है तो 70 दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने दे दिया। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ मुझे बिल्ड करना है। तो देखिए, कोई भी जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको इफ़ अप्लाई करना है कि एंड अप्लाई करना है कि और कि नेस्टेड इफ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या अप्लाई करें, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ की पहचान क्या है? यदि आपके पास एक क्राइटेरिया हो, एक क्राइटेरिया का मतलब जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया था? केवल एक सिंगल मार्क्स। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया था, तो यहाँ पे हमने लगाया इफ़। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाए, यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया था, जब ऐसा आ जाए तो आपको एंड लगाना है या फिर और लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट अनेक है, क्राइटेरिया सीमित है। क्राइटेरिया सीमित का मतलब क्या है? हम यहाँ पे चेक करेंगे परसेंटेज के हिसाब से और एक रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन आपका जो रिजल्ट आने वाला है, कभी फेल आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, ए प्लस आ सकता है। तो जब आपके पास रिजल्ट अनेक हों, तब लगता है नेस्टेड इफ। ठीक है, अब नेस्टेड इफ कैसे लगता है? तो देखो, नेस्टेड इफ लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन फार्मूला थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेस्टेड इफ को समझने के लिए सिंपल इफ को हमको समझना होगा। अब इफ का सिंटेक्स सबको आता होगा। इफ कैसे चलता है? इक्वल टू लिखते हैं इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर लिखते हैं लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो सिंपल इफ के जैसा ही नेस्टेड है। अब कैसे लिखते हैं ये समझिए ध्यान से। तो हमको यहाँ लॉजिक देना है। तो लॉजिक पहला क्या है? यदि फेल हो तो फेल हो जाए। तो ये फेल पास किस में लिखा है? यहाँ पे लिखा है। या तो आप इसको भी ले सकते हैं या तो इसको भी ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो मैं ये लिया, यदि यह सेल बराबर हो किसके? फेल के। अब फेल क्या टेक्स्ट है तो किसमें लिखेंगे? डबल कॉमा के अंदर। यदि यह सेल बराबर हो फेल के, तो क्या आ जाए? तो भाई फेल हो तो फेल ही आना चाहिए, तो हम लिख देंगे फिर डबल कॉमा के अंदर फेल। अब देखिए सिंपल इफ चल रहा है कि नहीं? इफ लॉजिकल एक कंडीशन इतना एरिया हो गया, और ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू कॉमा, इसके बाद होता है फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स जब भी आएगा तो आपको लिख देना है इफ। तो बन गया नेस्टेड। तो इफ सिंपल ऐसे ही चलेगा। आपको इफ लिखना है, लॉजिकल कंडीशन देना है, ट्रू वैल्यू की जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है, और जहाँ फॉल्स आए वहाँ पे आपको लिख देना है इफ। और फिर सिंपल इफ के जैसा सोचना है। फिर इफ में क्या होगा? लॉजिकल कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन का हमारी क्या? 80। तो 80 कहाँ पे मिलेगा हमको? परसेंटेज में। तो मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, यह सेल, ठीक है, क्या होना चाहिए? बड़ा है या बराबर है 80 के। तो क्या आना चाहिए भाई? ए आना चाहिए। तो हमने लिखा क्या? डबल कॉमा के अंदर ए। ठीक है, तो देखो इफ हो गया, लॉजिकल कंडीशन, ट्रू वैल्यू की जगह पे ए लिखा, और फॉल्स की जगह पे लिख देना इफ। क्लियर? फिर दूसरा कंडीशन 70 है, तो मैं करूँगा यह सेल बड़ा है या बराबर है 70 के। तो फिर क्या आना चाहिए भाई? तो आना चाहिए भाई बी। तो बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे डायरेक्ट डबल कॉमा के अंदर बी। क्लियर? अगला क्या है यहाँ पे? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 40 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एक दो तरीकों से हम नेस्टेड इफ चला सकते हैं। यदि आपके पास 4 आंसर हैं तो 3 इफ से काम चल जाएगा, और 3 है तो आपका 4 से 3 है तो आपका 2 से काम चल जाएगा।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और जितना है उतना भी इफ़ लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं जितना है उतना भी इफ़ लगा देता हूँ। तो अगला हमारा फिर कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? फिर हम लिखेंगे फ़ाल्स की जगह पे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर यह सेल बड़ा है या बराबर है किससे? 40 से, तो क्या आ जाए? सी आ जाए। अब सी क्या है? टेक्स्ट है, तो लिखेंगे किसमें? डबल कॉमा के अंदर। देखिए, तो सारे कंडीशन हमने लिख दिया। अब तो कोई कंडीशन नहीं है, तो अब ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ब्रैकेट क्लोज कैसे करते हैं? तो जितना ब्रैकेट ओपन है, अगर मैं आपको यहाँ ज़ूम करके दिखाऊँ, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ ओपन है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो जितना ओपन होगा उतना ही क्या होगा? क्लोज होगा। अब क्लोज कैसे होता है? तो अंदर से देखिए, इसका इफ़ का ब्रैकेट अलग कलर का है, इस इफ का ब्रैकेट का कलर अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो पहले अगर हम बंद करेंगे तो कौन सा बंद होगा? ए। देखिए, यह कलर आया। दूसरे पे कौन सा कलर बंद होगा? ए। दूसरा, ऐसे हम तीसरा करेंगे ग्रीन और लास्ट हो जाएगा आपका ब्लैक। यानी कि जितना ओपन आप करेंगे उतना ही क्या करना है आपको? क्लोज भी करना है। और जैसे आप इंटर हिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेड आ गया। देखिए, ए ग्रेड आ गया। अब ए क्यों आया? देखिए, 86% है और 80 से ऊपर वाले का क्या आना चाहिए? ए। अब जिस सिंपल मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, तो आप देखेंगे फेल वाले का कोई ग्रेड नहीं आएगा, पास वाले का ग्रेड बी आया है। क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे 73% है और 70 से ऊपर अगर होगा तो बी आएगा। ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेड आ चुका है। तो इतनी बातें किसको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई। मतलब आज हमने इफ़ कवर कर लिया, एंड कवर कर लिया, और कवर कर लिया और नेस्टेड इफ़ को भी कवर कर लिया। सबको समझ में आ गया? जी सर। ओके। तो आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल हम इस पे रियल एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। जब आप खूब बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम यहाँ पे रियल एग्जाम्पल, जैसे आप कैसे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को हम कल करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जब आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इफ कैसे अप्लाई करते हैं, एंड कैसे अप्लाई होता है, और नेस्टेड को। ठीक है? और आपको इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। ये वीडियो भी आपको अभी मैं कुछ देर में आपको 15-20 मिनट में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और फिर से अगर समझ में नहीं आया तो आप देख के समझ सकते हैं। तो खूब अच्छे से कल तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल फिर हम मिलेंगे 8 बजे से। ठीक है? तब तक शुभ रात्रि सबको। ओके सर, गुड नाइट।